नाज़रीन, आज का ज़माना ऐसा आ चुका है कि किसी बंदे को किसी बंदे के साथ कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसने इत्मीनान किया वो फंस गया, उसकी जान चली गई। तो नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी है कि चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, बंगलोर में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रतिभा। नाज़रीन ग्रामी, मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। अब होता कुछ यूँ है कि ये लड़की अपने घर से 8 किलोमीटर दूर एक कंपनी में जॉब कर रही होती है और इसकी अच्छी सैलरी होती है। नाज़रीन ग्रामी, जब भी कोई बड़ी फैक्ट्री होती है तो साथ अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं, क्योंकि वर्करों को उन लोगों ने लेके जाना होता है फैक्ट्री में, फिर छोड़ के भी जाना होता है। ऐसे ही प्रतिभा जो होती है उससे भी कैब की एक गाड़ी लेने आती है, तो गाड़ी लेके पहुंचती नहीं फैक्ट्री वो लड़का और वो प्रतिभा लड़की। तो माँ जो थी, माँ को अक्सर वो फोन कर लेती थी या शाम को मैसेज कर देती थी कि माँ, मैं फैक्ट्री पहुंच चुकी हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उस रात, जिस रात प्रतिभा गायब होती है, वो अपनी माँ को मैसेज नहीं करती। माँ को भी जल्दी नींद आ जाती है। सुबह उठ के वो माँ देखती तो प्रतिभा का कोई मैसेज नहीं आया होता। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस के पास जाती है प्रतिभा की माँ और जाके सारी सिचुएशन बताती है। अब नाज़रीन ग्रामी, अब पुलिस वालों को पता चल गया ये अगवा का केस है, तो सारे वो नाकाबंदी करवा देते हैं कि कहीं से कोई बंदा पकड़ा जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, अब बंदा तो कोई नहीं पकड़ा जाता। पुलिस अपने छापे मार रही होती है, ढूंढ रही होती है। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ही दिन का वाक़या है। 13 दिसंबर 2005 को वो लड़की गायब हुई। तो नाज़रीन ग्रामी, 14 दिसंबर अगले दिन पुलिस क्या करती है कि उसके कलीग जो उसके साथ काम करते हैं दफ्तर में जाती है, उन सब लोगों से पूछती है। तो वो सब लोग कहते हैं कि हमने तो वो इसकी कैब गई थी लेने, तो ये कैब वाले के साथ नहीं आई, तो उसे छुट्टी करी। हमने तो सोचा छुट्टी करी हुई है, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। पुलिस खैर उससे पता करके फैक्ट्री से वापस आ जाती है थाने में। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि सबसे पहले तो इसका मोबाइल चेक किया जाए कि क्या इसके मोबाइल में आखिरी कॉल किसकी आई। तो उसका मोबाइल चेक किया जाता है, उसमें आखिरी कॉल जो होती है वो कश्यप कुमार की होती है। तो नाज़रीन ग्रामी, होता कुछ यूँ है कि पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हो जाता है। पुलिस वाले उसे ढूंढते हैं सारी जगह से। फैक्ट्री में वो भी कैब की गाड़ी चलाता था, उसी फैक्ट्री की। लेकिन ये जो थी लड़की प्रतिभा, इसने कॉलेज जाना था, अपनी दूसरी कैब आने वाली थी वो वाली। तो ये थोड़ी देर पहले चला जाता है और जाके उसको कहता है आप बैठे, हम चले जाते हैं, वो पीछे आ जाएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, होता कुछ यूँ है कि अब पुलिस वाले कश्यप कुमार को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलता और इस फैक्ट्री से भी वो छुट्टियां कर रहा होता है। फैक्ट्री भी काम के लिए नहीं आता और उस दिन की उसने छुट्टी करी होती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं हम उसे यार दाएं बाएं देख रहे हैं, उसके घर तो गए। पुलिस वाले उसके घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो आगे से वही निकलता है कृष्ण कुमार। तो पुलिस वाले उसे ना गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद थाने ले आते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, थाने में उससे पूछगछ होती है। वो कहता है कि अगर मैंने कत्ल किया होता तो मैं ऐसे टीवी लगा के थोड़ा बैठा होना था, मैं कहीं भी भाग जाता, लेकिन मैं भागा नहीं क्योंकि मैंने कत्ल किया ही नहीं। तो यूँ नाज़रीन ग्रामी, पुलिस वाले जो होते हैं उसे अपने साथ थाने में ले जाते हैं। थाने में लेके जाने के बाद उसकी अच्छी सी खिदमत करते हैं। उसको बोलते हैं कि जो कुछ भी है बता दो, वरना तुम तंग हो जाओगे। तो वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा जो मैं आप लोगों को बता दूं। पुलिस वाले जब उसके खिलाफ सख्ती करती है और सख्ती से पूछते हैं, उसकी तबीयत थोड़ी सी दुरुस्त करते हैं, वो बताता है जी हाँ, हमने कत्ल किया। तो कत्ल कैसे किया? कत्ल कुछ यूँ किया कि उस दिन गाड़ी पहले लेके मैं गया चला, गाड़ी में वो बैठ के रास्ते में मैंने अपने दो दोस्तों को बिठाया। असल में वो गाड़ी के पीछे सो गई थी सीट के ऊपर थोड़ी देर के लिए, रात के 2-2:30 का टाइम था। तो ड्राइवर ने गाड़ी दूसरी साइड पे घुमा ली। जब वो सो के उठी तो उसने देखा कि ड्राइवर तो किसी और तरफ गाड़ी लेके जा रहा है। उसने बोला कि भाई इधर तो रास्ता नहीं। उसने बोला ये 2 सवारियां हैं, इसको मैंने उधर उतारना है, उतार के फिर आपको दफ्तर में ले जाऊंगा। तो वो चुप कर जाती है कि रोजाना तो ये लेके जाते हैं, मुझे इत्मीनान वाले बंदे हैं। तो खैर वो वीराने में लेके जाता है उनको। तो वहाँ पे जाके उसके साथ जना बिल जबर करते हैं तीनों दोस्त मिलके। जना करने के बाद उसके गले के ऊपर खंजर चला देते हैं। खंजर चला के उसे गंदे नाले में फेंक देते हैं। पुलिस वाले जब ये सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले रेस्क्यू टीम से रब्ता करती है और वो बोट वगैरह अपने लेके आते हैं। पुलिस वाले साथ जज को भी लेके जाते हैं ताकि जज कल को ये ना बोल सके कि मेरे सामने तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। जज को भी शहादती बनाते हैं कि तुम्हारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो गंदे नाले से 2 से 3 घंटे लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से एक बंद तोड़े में उसकी लाश बंधी हुई पड़ी होती है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के बाद इनके खिलाफ ट्रायल चलता है। सेशन कोर्ट में इसकी अर्जी लगाएगी 6 महीने बाद कि जमानत दे दी जाए हम लोगों को, लेकिन नई जमानत मिली। 2005 में इन लोगों ने कांड किया था, 2010 आ गया। तो ऐसे नाजरीन ग्रामी 2010 में आगे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा कर दी इन लोगों। तो ये इस चीज़ के ऊपर खुश नहीं थे, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा कर दी और जो जना किया था उसका 1-1 लाख रुपया हर्जाना कर दिया
और बाकी की जितनी जिंदगी थी वो जेल में गुजारेंगे, क्योंकि उन लोगों ने कत्ल भी किया था। वो फिर हाई कोर्ट छोड़ के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं मुजरिम पार्टी। सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो फैसला करती है कि इसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, को पता नहीं चला तो इसने कत्ल कर दिया, लिहाजा एक मौका देना चाहिए। तो उसकी सजा जो होती है 30 साल कर दी जाती है और साथ 2 लाख रुपया जुर्माना। अगर जुर्माना नहीं दे सकेगा तो मजीद इसकी तनख्वाह जो है उसमें से 2000 रुपया काट लिया जाएगा।